Hello students, let's see the question. So the question is across nuclear pores the movement of RNA and protein occurs in. पूछा गया है कि न्यूक्लियर पोर के अक्रॉस जो मूवमेंट होता है RNA एंड प्रोटीन का वो किस फैशन में होता है, इनवर्डली फैशन, आउटवर्डली फैशन, बोथ ए एंड बी, इधर ए और बी डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म. तो अगर हम देखें यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हमें पता है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है. तो यहाँ पे जो दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, उसमें अगर हम देखें उनके बीच में जो स्पेस है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस. जैसे कि आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस जो है उसे हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं. और हमें पता है कि आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो यूजुअली कंटिन्यूअस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जिसपे क्या होता है, जिसके सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं वो वाला. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन ऐसे जो फ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये वाला जो पोर है इस पोर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर. न्यूक्लियर पोर. और जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है बिटवीन जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म, हमें पता है कि न्यूक्लियस का जो मैट्रिक्स है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और बाहर जो है क्या होगा, साइटोप्लाज्म. तो यहाँ पे अगर हम देखें मटेरियल का एक्सचेंज अंदर से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ हो सकता है यहाँ पे. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो न्यूक्लियर पोर के अक्रॉस जो है यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है आरएनए या प्रोटीन का देखें या कोई मटेरियल का जो मूवमेंट हो रहा है ये कौन से फैशन में होता है, अंदर से बाहर भी हो सकता है एंड बाहर से अंदर भी हो सकता है. तो इनवर्डली फैशन भी हो सकता है, आउटवर्डली फैशन भी हो सकता है. सो बोथ ए एंड बी, ये करेक्ट आंसर होगा. इधर ए और बी डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म. तो ये तो गलत दिया हुआ है कि ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है कि अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा. ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में देखिए जहाँ पे न्यूक्लियस है वहाँ पे अंदर की तरफ भी हो सकता है एंड बाहर की तरफ भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ अंदर की तरफ ही होगा या फिर सिर्फ बाहर की तरफ ही होगा. तो अगर हम देखें यहाँ पे इनमें से ये वाला गलत है और करेक्ट आंसर विद दिस थर्ड वन. वो भी अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.